हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आप लोगों को वर्गमूल भाग विधि से बनाना सिखाऊंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, वर्गमूल यहाँ पर भाग विधि से बनाना सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो मैथ का, बेसिक मैथ का आप लोगों तक पहुंचे। तो हम देख लीजिए, यहाँ पर हम वर्गमूल बनाना शुरू करते हैं। तो वर्गमूल बनाने के लिए हमें भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं 729। इसको हमको वर्गमूल बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है वर्गमूल में, तो इसे वर्गमूल के रूप में लिखना है। मतलब वर्गमूल 729 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसे हम लिखने हैं। तो भाग विधि से बनाने के लिए पहले यहाँ पर जोड़ा में रैकरिंग लगाया जाता है। जोड़ा में रैकरिंग लगाएंगे और देख लीजिए, यहाँ इधर से इस साइड से, ये साइड से हमारा राइट हाथ, मतलब राइट साइड से जोड़ा में रैकरिंग लगाना है। जोड़ा में रैकरिंग लगा तो यहाँ पर ये दोनों जोड़ा है, लेकिन ये अकेले है तो इसका अकेले ही रहेगा, ऊपर रैकरिंग लगेगा। उसके बाद अब वर्गमूल हमको कितना, इससे कम जो अंक है ना, उससे कम नहीं तो उतना ही लगेगा। तो हमारा 4 से कम 10 तक तो वर्गमूल आप लोगों को निकालना आता ही हो। तो देख लीजिए, 7 से कम हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा। 7 से कम अगर 2 से लगाएंगे तो 2 का वर्गमूल हमारा 4 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, यानी कि 7 से ज्यादा हो जाता है 3 का। लेकिन 2 का 7 से कम होता है, तो 2 से लगाना सिखाएंगे। तो 2 से यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 2 से वर्गमूल हमारा हो गया 4। 2 से हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर हमें भाग विधि से बनाने के लिए जैसे भाग में घटाते हैं उसी टाइप से यहाँ पर घटेगा। तो हमारा जगह 3 और ये दोनों जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो हमारा इधर 4 हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ये 7 के नीचे तो वर्गमूल 2 से लगा दिए। अब हमें यहाँ पर ये वाला अंक उतारना है। अगर रैकरिंग में है तो अकेले नहीं, रैकरिंग अगर दोनों में है तो हमें दोनों साथ में ही उतारना है। तो अगर दोनों को हम साथ में उतारेंगे तो हमारा हो जाएगा 329 हो गया हमारा, साथ में वर्गमूल उतारे। तो अब हम ऐसे सोचना है, अब इतना बड़ा हार्ड है, अब सोचेंगे इतना वर्गमूल कैसे होगा, किसका वर्गमूल होगा, सोचना है। लेकिन अगर ऐसा कोई अंक है, ऐसा कोई जिसके वर्गमूल हमारा 9 आता है लास्ट में, ऐसा कोई अंक का वर्गमूल, यानी कि ऐसा कोई अंक का वर्गमूल जैसे 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ऐसा कोई किसी अंक का वर्गमूल है जिसमें हमारा लास्ट में 9 आता है। तो लास्ट में 9 किसमें आएगा, 6 के 6 36, यानी कि 6 का वर्गमूल 36 आता है, लास्ट में 6 आता है, यानी 6 का नहीं होगा। लेकिन 5 का भी नहीं होगा, 5 का वर्गमूल भी नहीं होगा। लेकिन 7 7 49, यानी कि 7 का वर्गमूल हमें 9 आ रहा है, यानी 7 7 49, यानी कि 7 का वर्गमूल के लास्ट में हमारा आ रहा है 49। तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 से लगाएंगे यहाँ पर, 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 7 से लगाएंगे अगर, तो यहाँ पर गुना किया जाता है। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यानी कि गुना करके यहाँ पर लिखना होता है और इधर जोड़ के इधर लिखना होता है। तो 7 7 49, अगर 7 47 को करेंगे, 47 को गुना करेंगे तो 7 7 49 और हाथ में 4 और 7 7 चौका 28 और 4 हो गया हमारा, 4 हो गया 32, यानी कि हमारा 7 से पूरा कट रहा है, यानी कि 7 का ही वर्गमूल यहाँ पर लगेगा। तो 7 का वर्गमूल लगेगा तो हमारा 7 7 इधर कट गया, यानी कि हमारे यहाँ पर 7 का वर्गमूल लगा। तो 7 का वर्गमूल लगा, इधर हमारा पूरा कट गया। तो इधर ये दोनों का फिर जोड़ेंगे तो 7 7 14, हाथ में 1 और 4 1 5, यानी कि 14। 729 का वर्गमूल हमारा आ गया 27। 729 का वर्गमूल 27 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 729 बराबर 27, इसका वर्गमूल हमारा फाइनली इसका आंसर निकल गया। ये तो हमारा छोटा अंक था, लेकिन अब इसी में से अगर कोई बड़ा अंक दे दिया जाए तो वहां पर हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप का यहाँ पर बताते हैं, जो मतलब बड़ा अंक का कैसे बनाएंगे। तो ये तो छोटा अंक था। अब इसी टाइप में अगर बड़ा अंक दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं 50 62 5, अब इसका वर्गमूल हमें अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए
जिसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी बस बनाना है। क्वेश्चन देखिए इतना डरना नहीं है, जो इतना बड़ा है कोई इतना भी बड़ा रहेगा, लेकिन एकदम दिमाग लगा लगा के, मतलब अगर वर्गमूल सीख गए हैं तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर। तो इतना बड़ा वर्गमूल से डरना नहीं है, लेकिन बनाना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो जैसे कि राइट साइड से हम बोले थे रैकरिंग लेने के लिए, राइट साइड से बोले थे रैकरिंग लेने के लिए, तो बस जोड़ा में रैकरिंग लगाएंगे। फिर से देख लीजिए हमारा एक बच ही गया, यानी कि ये जोड़ा और लेकिन ये हमारा बच ही गया। तो फिर से हमें 5 से कम का वर्गमूल खोजना होगा। 5 से कम हमारा वर्गमूल कितना आएगा, 3 का वर्गमूल नहीं आएगा, तो 2 का ही आएगा। तो 2 क्या आएगा, तो फिर से 2 का लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 1 4 हो गया। तो 4 तो हो गया। अब इसका ये जोड़ा में 4 हो गया, घट के 1 आ गया हमारा, लेकिन अब फिर ये जोड़ा में उतरेगा, जोड़ा में उतरेगा तो हमारा हो जाएगा 106। अब ऐसा कौन अंक खोजना है जिसको इस यहाँ पर लगा के हमारा 106 आ जाता है, 106 आ जाता है। तो हमारा 6 1 36, 36 के लास्ट में 6 आता है, शायद 6 से कट जाए, देखते हैं। 6 से अगर यहाँ पर 6 लगाएंगे तो देखते हैं कटता है कि 6 1 36 के 6 और हाथ में 6 1 36, इधर देख लेते हैं। 36 के 6 हाथ में 3 और 6 या 12 3 6 या 12, 36 के 6 हाथ में 3 और 24 36 46 36 के 6 हाथ में 3 और 24 और 3 27। तो हमारा इससे ज्यादा आ जाता है, तो ये इसका कम हुआ, ये इसका कम हुआ, लेकिन यहाँ पर इससे कम लाना, 106 से कम लाना है, यानी कि 106 से कम लाने के लिए इससे कम वर्गमूल खोजना पड़ेगा। 100 तो यहाँ पर शायद 6 आता है, किसके पहाड़ा में शायद देखते हैं, 3 से देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 3 तिया 9 4 3 तिया 9 आ जाएगा, इतना में भी नहीं होगा। तो 4 हाँ 4 से 7 हो जाएगा। 4 चौका 16 हाथ में 1 और 4 चौका 16 1 17, इससे भी नहीं हो रहा। 4 चौका 16 हाथ में 1 17 वाला, यानी कि 3 से ही लगेगा। 3 से 4 से तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर जितना मतलब प्रैक्टिस करते रहना, सबका वर्गमूल 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, ऐसे करके लगाते रहना, ताकि एक क्वेश्चन यहाँ पर बने, जिसके वजह अगर 1 2 से लगाएंगे तो हमें पता चलेगा, जो अगला क्वेश्चन में पता चलेगा, जो हाँ इतना से लगाए थे उस बार तो इतना क्वेश्चन आया था, इतना आंसर आया तो इतना लगा देंगे, इससे प्रैक्टिस होता रहता है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इससे भी नहीं, 2 ही से लगता है, लगेगा। चौरासी 2 बार में देखते हैं लगा के। 22 ऊपर से आ जाएगा हमारा 25। अब आ गया हमारा 25 आ गया। तो अब बने यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कैसे बन गया, ज्यादा नहीं सोचना, बस देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम बोले थे, जो इससे कम लगाए तो हमारा ये घट के आया था 1, तो ये दोनों जोड़ा में था तो जोड़ा में निकाल उतारे थे 0 6। फिर अब इस यहाँ पर कैसा कोई अंक था जिसका वर्गमूल करके हमें यहाँ पर इससे कम लाना था, तो हम यहाँ पर 42, देखिए 4 तो इसे जोड़े थे, लेकिन इसका 2 का वर्गमूल फिर से लगाए इसके साथ गुना करके, तो हमारा आ गया 84 आ गया। तो अब इसको घटाना है, तो 10 में से 2 घटे तो 10 में से 8 घटा तो 2 बचा, और 6 में से 4 घटा तो 2 बचा, तो ये दोनों तो हमारा ये घटा हुआ था ना, 100 था 22। अब लेकिन यहाँ पर घटा है तो फिर हमें तो ऊपर वाला अंक उतारना होगा, तो ऊपर वाला हम 25 उतारे, यहाँ पर 25 उतारे, तो जैसे यहाँ पर 2 हम दिए थे, तो यहाँ पर जैसे 2 का वर्गमूल एक बार किए तो यहाँ दिए थे, 2 का किए तो 2 बार यहाँ दिए थे। अब फिर ऐसा कोई अंक ढूंढना जो हमारा ये पूरा अंक को काटे, तो अब इतना सोचना होगा जो हमें ऐसा कौन सा अंक से यहाँ पर हम, मतलब पहले तो ये दोनों को जोड़ा होगा, यहाँ पर जोड़ाएगा,
अब सोचना है ऐसा कौन सा अंक से गुना करे जो हमारा ये पूरा कट जाए 25। तो शायद देख लीजिए 55 का वर्गमूल 25 होता है, लास्ट में 25 होता है, तो 5 से लगा के देखिए तो शायद कट जाता है। 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 25 5 और 25 हाथ में 2 और 4 5 20 2 22 और 20 2 22। तो हमारा देखिए फाइनली कट गया, फाइनली 5 से वर्गमूल लगाने पर हमारा पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा वर्गमूल बन गया, वर्गमूल बन गया। देख लीजिए अब इतना 500 यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ था इतना बड़ा का वर्गमूल बन गया। अब इतना इससे बड़ा कितना भी रहेगा, कितना भी रहेगा, लेकिन उससे यहाँ पर बन ही जाएगा, बन ही जाएगा। मतलब बस अगर जो ट्रिक मैथ है अच्छा चीज है, अगर एक क्वेश्चन का ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया किस टाइप से बनना है, भाग विधि है तो ये भाग विधि से यहाँ पर बताए हैं, तो बस बन गया। एक जैसे बता दिए मैथ का ट्रिक पता चल गया, जो इस टाइप में बनता है तो कितना भी हार्ड रहे बन ही जाएगा। यहाँ पर बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बन ही जाएगा। तो यहाँ तक समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में, अगर ये हमारा बताया हुआ वर्गमूल आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन हम देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा जो हमारा इतना आया है, तभी तो हमें पता चलेगा जो मेरा बताया हुआ चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।